हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 13, जिसमें कि 301 से लेकर 325 तक के वर्ड करेंगे। ये क्लास 2 से 3 दिन लेट हो गई, आपको पता भी होगा फेस्टिवल्स हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे चीज़ें कंटिन्यूटी में आए। बाकी हम ब्लैक बुक की जो C1 सीरीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। साइनो एंटो की सीरीज़ है। C3 सीरीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल आप विजिट करें, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, रिकमेंड कर सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे दूं। ये 25 वर्ड को हम डिस्कस करते हैं जो कि न्यू और नेक्स्ट वर्ड होते हैं ब्लैक बुक में, जैसे कि ये 301 से 325 तक। इसके साथ ही जो रिवीजन है आज की जो वीडियो है, आज का सेशन है, बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इन 25 वर्ड से डबल से भी ज़्यादा है, अराउंड 60 तक के वर्ड का हम रिवीजन भी करेंगे, जो कि आप C3 या C1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 25 वर्ड हमारे नए होंगे, 60 हमारे वर्ड जो रिवाइज करेंगे हम वे होंगे। और बाकी आप साइनो एंटो जो होते हैं, अगर उनको भी वीडियो पॉज करके अगर रिवाइज कर सकते हैं तो मैं बता दूं आपको, इस पूरे एक सेशन में 250 से 300 वर्ड आप कवर कर चुके होंगे। ये आप खुद भी जज कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर साइनो एंटो आप बहुत तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो करते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट। थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि आज के वर्ड काफ़ी सारे हैं उसमें। तो देखते हैं। आज का पहला वर्ड हमारा है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। अब जिसने C3 सीरीज़ कंप्लीट कर रखी है हमारे चैनल पर ही, तो उसको पता होगा हमने कंटेम्पलेशन वर्ड करा रखा है, जिसमें कि हमने कीवर्ड निकाला था कौन टेम्पल। कौन टेम्पल में जाकर मेडिटेशन करता है, कौन टेम्पल में जाकर विचार मग्न होता है या फिर मेडिटेट करता है। तो कंटेम्पलेट उसी से ही रिलेट करेंगे, विचार करना। एनविसेज मतलब कल्पना करना, ये भी हमने करा रखा है 355 पर। तो अभी देखेंगे इसको। बाकी एंटो की बात करें तो इग्नोर हो जाएगा, जैसे कि विचार करना तो इग्नोर करना, और डिसरिगार्ड मतलब उपेक्षा करना। इनसे रिलेटेड वर्ड पोंडर हमने देखा था 804 पर। पोंड हमने इसमें रिलेट किया था, पोंड पर बैठकर मैं चिंतन करता हूँ, पोंड के पास बैठकर चिंतन करता हूँ मैं, ठीक है। इनके साइनों आप पढ़ सकते हैं। सभी वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं या हो जाएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, C3 और C1 मेरे हिसाब से वो मोर देन सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं। आप सब देख रहे हैं, केवल वर्ड एक हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कितने ही वर्ड हम रिवाइज कर लेंगे, तो सभी घूम फिर कर चीज़ें वही आ जाती हैं। एनविसेज हमने देखा था वीज़ा और एज। इसमें कीवर्ड वीज़ा और एज, इनसे हम इनका रिलेट कर सकते हैं। इनका वीज़ा इस एज में लगना काल्पनिक है या फिर इमेजनरी है, ठीक है। और रेवड़ी देखा था हमने, रेवड़ी से रिलेट किया था। रेवड़ी के विचारों में मैं आजकल खोया रहता हूँ, ठीक है। जैसे फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो रेवड़ी के विचारों में मैं आजकल खोया रहता हूँ, मतलब डे ड्रीम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, है ना। हेट्रेड हो गया, डिसरिगार्ड मतलब अनदेखा करना। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा, आपने कोर्ट की हियरिंग होती है तो कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की अवहेलना करना, घृणा करना, है ना, अनदेखा करना। तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं घृणा करना या फिर अवहेलना करना। और एंटो की बात करें तो एप्रोबेशन मतलब समर्थन हो गया, रिगार्ड मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट, ये सभी इजी वर्ड हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। बाकी जो डिवीजन वाले वर्ड हैं, इनवीडियस हमने देखा था इनवीड। इनवीड को पीकर लोगों में घृणा, गुस्सा या फिर ईर्ष्या पैदा हो गई। नॉसियस देखा था हमने, इसमें नो और सी। नो सी, नो समुंदर पार करके वोमिट आने लगी, है ना। 7 समुंदर पार तो हो गए थे और 9 समुंदर पार करने पर हमें वोमिट आने लगी। और स्पॉन्ड हमने देखा था, स्पॉन्ड का मैं आज अभी से ही तिरस्कार करता हूँ। अवर्जन मतलब एक वर्जन, ए वर्जन। इस एक वर्जन को लोग बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब डिसलाइक करना, हॉस्टिलिटी। और एंटो की बात करें तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ये हमने C1 सीरीज़ में ही 159 पर देखा था। बाकी आप पॉज करके भी देख सकते हैं चीज़ें। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल हो गया। अब इसमें काफ़ी मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें कंटेंट आता है, जैसे विषय वस्तु हो गई, सामग्री हो गई। संतुष्ट भी इसका एक एडजेक्टिव में मीनिंग होता है ना। कंटेंट्स हो गया, विषय वस्तु। अब कंटेंशन एक वर्ड होता है और कंटेंशियस, ठीक है। कंटेंशन विवादास्पद और कंटेंशियस ये साइनो है दोनों। बाकी आप कंटेंट भी वर्ड होता है तो इसको भी देख लें, संतुष्टि, सेटिस्फाई भी हो जाता है इसका मतलब। और कंटेंट तो होता ही है, मतलब विषय वस्तु हो गया, सामग्री हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इन दोनों तीनों वर्ड को ज़रूर देखें, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट भी होता है, आप इसको भी ध्यान रखें, है ना।
अब ट्रिक मैं इसलिए नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि अगर इसकी मैं स्पेशली ट्रिक बनवाऊँ तो आप इन दोनों तीनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन सभी को एक साथ देखें, चीज़ें आपको थोड़ा सा रिलेट कर लें तो लाइफ टाइम कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। एंटो की बात करें तो एग्रीएबल मतलब सहमत। अब लेज हमने देखा था, अब लेज लेज के जो चिप्स आते हैं, अब लेज खाकर उत्तेजित हुआ तू, मतलब उत्तेजित होना। जंगल हमने देखा था, मतलब जंगल में मंगल करने गए थे लेकिन हमारा झगड़ा हो गया, तो मीनिंग हो गया था असहमति होना, झगड़ा होना। जार्ड, ठीक है, जार को रिलेट किया था जग को, जग के ऊपर हमारा झगड़ा विवाद हो गया था, मतलब विवाद होना। और पग्नेशियस, इसमें तो पंगा रिलेट कर सकते हैं, पंगा का मतलब ही होता है लड़ना, उग्र होना, है ना, झगड़ालू। बेलीग्रेंट, बिल्ली, रेंट, बिल्ली ने रेंट वालों पर झपट्टा मार दिया, तो मतलब क्या होता है, लड़ाकू हो जाना, विरोधी हो जाना, मतलब झपट्टा मारने का सेंस वही। ठीक है। कैंटेंक्रस मतलब क्रेन और टैंकर को रिलेट किया था, क्रेन और टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में ही बाहर निकाले जाते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा इसका विवादास्पद, मतलब वही जो अभी चल रहा है सब विवादास्पद हो गया। ठीक है। बैड टेम्पर्ड हो जाएगा और क्वेलसम हो जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं सभी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना, मेंटेन रखना। अब एंटो की बात करें तो हाल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इससे अपोजिट जो हमने देखा था इसी सीरीज में सेवेंथ वर्ड पर एबेयंस, एबेयंस का मतलब होता है ठहराव, इनएक्टिविटी, निलंबन, सस्पेंशन। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, अब यहाँ से, अब यहाँ से ठहर कर चलो, ठीक है, इस जगह से ठहर कर चलो। एंटो की बात करें तो कंटिन्यूएशन, ठीक है, ये कंटिन्यू का अपोजिट है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट, इजी वर्ड है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरुद्ध बात करना, अपोजिट बात करना। कन्फ्रंट हो जाएगा, रिफ्यूट, खंडन करना हो जाएगा। कॉन्ट्रवीन मतलब उल्लंघन करना, है ना, डिनाई हो जाएगा, पोज हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, एंटो की बात करते तो एग्रीमेंट हो जाएगा, कोरोबरेट मतलब पुष्टि करना। ब्रिज हमने देखा था, बी से हम बैरियर को रिलेट किया था, और रीच, बैरियर को रीच करके उल्लंघन कर दिया, है ना, बैरियर को रीच करने का उल्लंघन हुआ। और एंटो की बात करें तो अवॉइडेंस हो जाएगा। एंटागोनिस्ट मतलब फैंटा गो, फैंटा पीकर चलो विरोध करने, ठीक है, तो आप वर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्रेरी, कंट्रेरी भी इजी वर्ड है। कंट्रेरी मतलब विपरीत होना, अपोजिट होना। बाकी आप कंट्री से रिलेट कर सकते हैं, अगर ट्रिक बनाने की बात आए तो कंट्री विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, वेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वेस्टर्न कल्चर हमारा हमारा जो कल्चर है, हमारे जो बेसिक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। कंट्री जो है वो विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, अगर ट्रिक की बात आए। वैसे तो इजी वर्ड मैं समझता हूँ इसको, तो बाकी आप देख सकते हैं। और एंटो की बात करें तो एग्रीएबल हो जाएगा, सहमत, है ना, कंपैटिबल हो जाएगा, संगत, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंट्राइट, कंट्राइट का मतलब होता है पछतावा, है ना, रिग्रेटफुल हो जाएगा, रिमोर्सफुल हो जाएगा, मतलब पश्चातापी। अब वही कंट्री राइट, ठीक है, कंट्री राइट, कंट्री राइट डायरेक्शन में ना चलने पर पछतावा हो रहा है ना। जैसे कंट्री विपरीत डायरेक्शन में चल गई थी पुराने वाले अभी वर्ड में हमने देखा था, यहाँ पर राइट तो ऑलरेडी हम वर्ड में से रिलेट कर सकते हैं, कंट्री राइट डायरेक्शन में ना होने का हमें पछतावा हो रहा है। और एंटो की बात करें तो हर्टफुल हो जाएगा, मतलब हानिकारक। कंपंक्शन, इसमें कंप्यूटर और पंच, कंप्यूटर पर पंच मारकर मुझे पछतावा हो रहा है, ठीक है, तो हम इसमें कीवर्ड निकालते हैं थोड़े थोड़े से, जिससे वर्ड को पढ़कर एकदम कीवर्ड दिमाग में आ जाए। और ट्रिक हम खुद से बनाते हैं ताकि वो मीनिंग होता है उस तक पहुंच सके, ठीक है, तो रिलेट आराम से हो जाता है, आपको 2-3 बार केवल पढ़ने की ज़रूरत है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी, बेसिक सी चीज़ें हैं, आप पढ़ते चलिए। कंट्रोल है नेक्स्ट वर्ड, मतलब नियंत्रण करना, इजी वर्ड है, रेगुलेट करना। और एंटो की बात करें तो एक्साइटेड हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, है ना, तो इजी वर्ड है ये तो। बाकी इनसे रिलेटेड वर्ड कंस्ट्रेंट हमने देखा था, इसमें कौन और ट्रेन, कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है, मतलब कंस्ट्रेंट है, ठीक है। इम्पेडिमेंट, इन पैडी, इन पैडी में अवरोध है, मतलब अवरोध होना। इंटरडिक्शन, इंटर में जो इंटर क्लास होती है उसमें डिक्शनरी पर प्रतिबंध लगा होता है, तो मीनिंग हो जाएगा प्रतिबंध लगना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वेंशनल, इजी वर्ड, कन्वेंशनल परंपरागत हो जाएगा, है ना, जैसे देख सकते हैं आप, कस्टमरी, रिवाजी हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो अनकॉमन मतलब असामान्य, है ना, जैसे ये हमारे परंपरागत, हमारे जो रिवाज हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कन्वेंशनल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट भी इजी वर्ड है, अपराधी हो जाएगा, क्रिमिनल या कल्प्रिट कह सकते हैं, दोषी। कॉन्विक्ट बहुत इजी वर्ड है, न्यूज़पेपर में या डेली यूज़ की लैंग्वेज में भी हम आराम से सुन सकते हैं। कॉन्विक्ट हो गया, कॉन्विक्शन, या अपराध दोष हो गया, है ना, दोष लग गया। एक्यूट का हो जाएगा एंटो, मतलब होता है दोष मुक्त करना। डेलिक्वेंट, दिल्ली रिलेट करेंगे, क्यों, दिल्ली में क्यों आंट के साथ अपराध होता है, दिल्ली क्यों और आंट, दिल्ली में क्यों आंट के साथ अपराध होता है, मतलब ऑफेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
कन्विंस, कन्विंस भी इजी वर्ड है, मतलब मनाना, एक्सेप्टिंग स्वीकार करना। और एंटो की बात करें तो डाउटेबल मतलब संदेहजनक। इससे रिलेटेड वर्ड काजोल है ना, काजोल बहुत ज़्यादा चापलूसी करती है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका चापलूसी करना। फ्लैटर देख सकते हैं, एंटी देख सकते हैं, परसुएड, डिसीव, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोऑपरेटिव। अगेन इजी वर्ड, काफ़ी सारे इजी वर्ड हैं इसमें, लेकिन इसीलिए इसमें रिवीजन के वर्ड काफ़ी अच्छे रखे गए हैं, ताकि आपका इजी वर्ड के साथ आपके अच्छे वर्ड भी कवर होते चले। कोऑपरेटिव इजी वर्ड है, सहकारी मतलब कॉम्प्लेसेंट मतलब अनुकूल, ठीक है। अनसपोर्टिव इसका एंटो हो जाएगा। अब इसमें हमने देखा था एट्यून, है ना, ऑटो ट्यून हमने इसमें रिलेट किया था। ऑटो ट्यून से गाना अनुकूल हो जाता है ना, एसिमुलेट हो जाता है, मतलब हमारे अनुकूल बन जाता है। अब C1 सीरीज़ के ही जो इससे रिलेटेड वर्ड है, ऑस्पिशियस हमने देखा था, मतलब होता है शुभ, है ना। ओस और पिक मतलब पिक्चर, ओस की पिक्चर को घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, ठीक है। कॉन्ड्यूसिव हमने देखा था, कंडक्ट को रिलेट किया था, कंडक्ट हमारा अनुकूल सुगम होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्जेनियल हमने देखा था, कौन जेंट्स, कौन सा जेंट्स हमारे अनुकूल है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वर्ड हैं इनमें, साइनों में भी हैं, एंटो में भी हैं, तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है। प्लेंटीफुल हो गया, प्रोफ्यूज हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। अब इसमें कॉपी और अस का मतलब हमारा, है ना, हमारे से रिलेट करेंगे। कॉपी हमें एग्जाम में प्रचुर मात्रा में मिलती है, ए कॉपी ले लो, बी कॉपी ले लो, तो आप काफ़ी सारी कॉपी ले लेते हैं, हम बोर्ड एग्जाम में भी देखते हैं, या फिर CGL के एग्ज़ाम में भी हम रफ कॉपी काफ़ी सारी ले लेते हैं। तो कॉपी अस, कॉपी हम प्रचुर मात्रा में ले लेते हैं, या फिर हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है एग्ज़ाम में। एंटो की बात करें तो स्कैर्स हो जाएगा, और मीगर हो जाएगा, शॉर्टेज मतलब कमी। इनसे रिलेटेड वर्ड अबंडेंस मतलब अब्बू ने डांस काफ़ी प्रचुरता में किया, काफ़ी बहुतायत में किया, है ना। और एम्पल मतलब एप्पल, एप्पल प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे हैं, ठीक है। सीज़न आ गया है तो प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली हो गया, एमिकेबल हो गया, वार्म हो गया, गर्मजोशी भरा, है ना। अब इसमें कोड और डायल, अब इसमें कोड को हम इसमें रिलेट करेंगे, कोड डायल करके दोस्ताना बातें करी मैंने, ठीक है। कोड डायल करके मैंने दोस्ताना बातें करी। और एंटो की बात करें तो हॉस्टाइल हो जाएगा, शत्रुतापूर्ण। अब इससे रिलेटेड वर्ड काफ़ी सारे वर्ड हैं। एमिटी मतलब एमिटी यूनिवर्सिटी के लोगों में भाईचारा है। और फ्रेटरनाइज मतलब फारा तेरी नीस बहुत ज़्यादा मिलनसार है। और एलाई हमने देखा था, एलाई का मतलब सपोर्टर मतलब सहयोगी। एलोय दो धातुओं के मित्रता या फिर सहयोग से बनता है, मिक्स करने से बनता है, ठीक है। एफेबल, इससे फेबल को रिलेट किया था हमने, फेबल बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है, मतलब मित्रवत, फ्रेंडली होती है। और जब बात हुई है एमी की, तो हम इसको रूट वर्ड में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर एमी आपको देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं फ्रेंड से रिलेटेड होगा। एमिटी हमने देख लिया, फ्रेंडली रिलेशन। एमिएबल मतलब फ्रेंडली हो गया, और एमिकेबल मतलब फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव हो जाएगा। और एमिसाइड मतलब एमी मतलब फ्रेंड, तो किलिंग ऑफ फ्रेंड। और एमिकस क्यूराई मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अदालती मित्र, ठीक है। तो वर्ड आप काफ़ी सारे हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, है ना। रोटंड हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा, मतलब मासल, गोल मटोल। अब इसमें कार को रिलेट करेंगे और पुल को रिलेट करेंगे। कार को पुल करा मोटी आंटी ने, है ना, मोटी आंटी है, कार को पुल करा, कॉर्पुलेंट, कॉर को पुल किया, आंट, ठीक है। एंट से हम आंट को भी रिलेट कर सकते हैं। कार को पुल करा मोटी आंटी ने, ठीक है, तो मतलब हो जाएगा गोल मटोल और मोटी। एंटो की बात करें तो स्लिम हो जाएगा और स्लाइट हो जाएगा। मोटी की बात हुई है तो मोटी से हमने एक ट्रिक बना रखी है, मोटिफ आया था मतलब डिज़ाइन। अब इसमें मोटी को रिलेट किया था हमने, मोटी का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। प्लम्प, इससे प्लम्बर को रिलेट किया था, प्लम्बर बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब होता है समर्थन करना, पुष्टि करना, कंफर्म करना। करो बे रेट, करो बे रेट, ठीक है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को क्या देते हैं, करो बे रेट, सारे मिल गए, करो बे रेट, तो इसका मतलब क्या होता है, समर्थन करना। अब अगर आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं करो बे रेट, सारे मिल गए, तो कहीं ना कहीं आप उनका फेवर चाह रहे हैं, तो समर्थन करने को कह रहे हैं। करो बे रेट मतलब समर्थन करो, है ना। एंटो की बात करें तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, मतलब खंडन करना। अपोज हो जाएगा, विरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है करप्ट, इजी वर्ड है। और डिप्रेव्ड मतलब भ्रष्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट इसका एंटो। डिबेस्ड हमने देखा था, डी मतलब डाउन से रिलेट करेंगे, और बेस, जिसका बेस ही खराब हो जाए वो तो भ्रष्टाचारी होगा, है ना, करप्टेड होगा। वे हमने देखा था, वे नल वाले भ्रष्ट थे। जैसे आपने नल लगवाया तो वे बहुत एक्स्ट्रा पैसे ले गए, तो आप क्या कहेंगे, वे नल लगाने वाले भ्रष्ट थे, है ना, करप्ट थे।
अब इससे इसके जो अपोजिट है चेस्ट, मतलब चेस्ट, जो चेस्ट नहीं देखते वे बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं, है ना। जैसे फीमेल की चेस्ट नहीं देखते वे बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं, तो रिलेट कर सकते हैं आप, मतलब प्योर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली, है ना, फेक। अब इसमें काउंटर रिलेट करेंगे और फिट। काउंटर जो दुकान पर काउंटर होता है, और फिट, काउंटर जो है वो फिट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वह नकली था। आपकी एक दुकान है, उस पर आप काउंटर लाए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया या वो बहुत ज़्यादा छोटा आ गया, तो आप क्या कहेंगे, जो काउंटर है वो फिट नहीं आ रहा है क्योंकि वह नकली है, ठीक है। एंटो की बात करें तो जेन्युइन हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्वैक वर्ड देखा था हमने एक, ठीक है, तो इसमें क्विक को रिलेट किया था। क्विक ठगी हो गई थी स्पेशल 26 मूवी में, है ना, मतलब हो गया इसका ठगना या फिर फेक होना, है ना। हुडविंक देखा था हमने, हुडी और विंक। विंक मतलब आंख मारना, जो हुडी वाला आदमी है वो विंक मारकर आंखों में धूल झोंक रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना। बिट्रेयल देखा था हमने, बत्रा को रिलेट किया था, जो बत्रा है वो धोखेबाज है। डॉक्टर बत्रा भी रिलेट कर सकते हैं, वो धोखेबाज है ना। तो कुछ भी बना सकते हैं, ट्रिक है ये तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेज। इजी वर्ड है। करेज का मतलब होता है साहस, मतलब वेलोर, मतलब वीरता, ठीक है। एंटो की बात करें तो कॉर्डाइस मतलब कायरता। इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड हैं, वन बाय वन देखते हैं। फोर्टिट्यूड हमने देखा था, फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक, साहसपूर्वक तोड़ा था। वैलियंस हमने देखा था, वायलेंस को रिलेट किया था, वायलेंस को वीर लोग ही खत्म कर पाते हैं, है ना। बोल्स्टर हमने देखा था, बोल सिस्टर तू कब मजबूत बनेगी, मतलब स्ट्रेंथन। और ओडेशियस यानी कि ओडासिटी, इसको होंडा सिटी से रिलेट किया था, होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं, ठीक है। और शिवलियस हमने देखा था, मतलब शौर्यवान, हीरोइक हो गया था, गैलेंट हो गया था, वीर। इसमें श्रीवल्ली को रिलेट किया था, जो श्रीवल्ली का बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा शौर्यवान है, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेजियस। अगेन इजी वर्ड, करेज से ही रिलेट कर सकते हैं। करेज या करेजियस मतलब साहसी। वेलियंट मतलब वीरतापूर्ण। एंटो की बात करें तो डिफिडेंट मतलब संकोची, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, ठीक है, पोलाइट हो जाएगा। अब इसमें कोर्ट को रिलेट करेंगे और अस मतलब हम। कोर्ट में हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए, या फिर कोर्ट में हम विनम्रता से बोलते हैं, मतलब हो जाएगा इसका विनम्र। एंटो की बात करें तो रूड हो जाएगा असभ्य, डिस्कर्टियस हो जाएगा एसिस्ट, और इम्पोलाइट मतलब एसिस्ट। एक्यूएसेंट हमने देखा था, एक क्यों इस सेंट को यूज़ करके आज्ञाकारी बनना चाह रही है, मतलब आज्ञाकारी बनना। और कंप्लाइंट हमने देखा था आज्ञाकारी, ठीक है। और सबमिसिव या फिर मीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्राफ्टी। क्राफ्टी चालाक, है ना, कनिंग हो जाएगा। अब इसमें राफ्ट को रिलेट करेंगे, राफ्टिंग। राफ्टिंग बहुत चालाकी से करनी चाहिए, वरना आपकी जो राफ्ट है, आपकी जो नाव है वो डूब जाएगी, ठीक है। क्राफ्टी वर्ड है, क्राफ्टी से हम राफ्टिंग को रिलेट करेंगे। राफ्टी बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए। एंटो की बात करें तो अनस्किल्ड हो जाएगा। और इससे रिलेटेड वर्ड आर्टफुल हमने देखा था, आर्टिफुल कपटी है, मतलब चालाक है, क्राफ्टी है, इसमें भी आ रहा है क्राफ्टी, ठीक है। कैजिनेस मतलब गिनीज। गिनीज बुक में चतुर लोगों का ही नाम आता है ना, ऐड होता है, मतलब गाइलफुलनेस। और कैनी, कैनी हमने लड़की को रिलेट किया था, कैनी बहुत चालाक लड़की है। और रूस, ठीक है, रूस हमने रिलेट किया था, रूस की चालाकी यूक्रेन पर नहीं चली, तो मतलब हो जाएगा चालाक, चालाकी। एस्ट्यूट मतलब ऐसे टूटे, ऐसे टूटे सामान को छुपाकर चालाकी क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। आप दुकानदार हैं और टूटे हुए सामान को छुपाकर बेचना चाह रहे हैं, तो तब हमने इसको ऐसे रिलेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल वैसे तो इजी वर्ड है, आपको पता ही होगा। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, बिलीवेबल हो जाएगा, डिपेंडेबल हो जाएगा, भरोसेमंद। एंटो की बात करें तो अनलाइकली, ठीक है। और इसका जो अपोजिट वर्ड हम देखते हैं डाइसी। डाइसी क्या, डाइसी होता है अनिश्चित। डाइस को रिलेट किया था, डाइस जैसे पासा होता है उसको फेंकते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो डाइस क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, उसमें कुछ भी आ सकता है, तो ये तो वर्ड ही बता रहा है मीनिंग अपना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, इजी वर्ड। कैटास्ट्रोफ मतलब विपत्ति। एंटो की बात करें तो ब्लेसिंग हो जाएगा। कैटास्ट्रोफ की बात हुई है तो इसमें कैट आ रहा है, मैं आपको बता दूं कैट या कैड, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉल होना या फिर डाउनफॉल होना, रूट वर्ड की तरह यूज होते हैं, तो कैटास्ट्रोफ हो जाएगा, मतलब जिसमें सब कुछ नीचे गिर जाता है ना। कैटाक्लाइज्म हो जाएगा, मतलब जो कैटास्ट्रोफ से लो लेवल का होता है। कैडेंस मतलब शब्दों का गिरना, है ना, गाते समय शब्दों का ऊपर नीचे होना या फिर गिरना। कैस्केड हो जाएगा, मतलब वाटरफॉल हो गया। कैटरैक्ट एक बड़ा सा झरना होता है, या फिर आंखों में प्रॉब्लम भी होती है कैटरैक्ट की, आपको पता होगा। और फैटल एक वर्ड देखा था, इसमें अटल को रिलेट किया था, अटल जी दुश्मनों के लिए घातक थे, ठीक है, डेडली थे, डिजास्ट्रस थे। कैलामिटी अगेन इजी वर्ड है, कैटास्ट्रोफ हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, तो आप सभी वर्ड को पढ़ सकते हैं। एंटो हो जाएगा इसका हैप्पीनेस।
नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है हमारा क्रिटिसाइज। अगेन इजी वर्ड है, आलोचना करना है ना, सेंचुर निंदा करना। एंटो की बात करें तो कमांड हो जाएगा, अप्रूव, प्रेज, तो आप पढ़ सकते हैं। कई सारे वर्ड हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं। पेजोरेटिव हमने देखा था, पेज जो मुझे रात मिला था उसमें अपमानजनक बातें लिखी थी, डेरोगेटरी, ठीक है। एडमोनिश, इसमें एड से एडवर्टाइजमेंट को रिलेट किया था। और मोनिशा, एड में मोनिशा को डांट पड़ रही थी, है ना। कंडेम हमने देखा था, कॉन्डम से रिलेट किया था, कॉन्डम देखकर पिताजी ने निंदा करी, ठीक है। रिप्रोच और रिप्रूफ एक साथ देखे थे हमने। रिप्रोच मतलब अप्रोच करके हमने निंदा करी, किसकी करी थी, केजरीवाल की। और क्यों करी थी, क्योंकि दोबारा प्रूफ मांगा था उसने, ठीक है। किसका, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो दोनों वर्ड का मतलब हो जाएगा निंदा करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर आप चैनल ज्वाइन करें ताकि टाइमली अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।